नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। जैसे दिया है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रैकेट में 2x + 5y, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x - 5y। इसको क्या बोल रहा है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है, मानक फार्मूला हमारा चौथा क्या था? चौथा हमारा था कि एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y² होता है। ये हमारा चौथा मानक स्वर समीकरण का फार्मूला है। पिछली वीडियो में हम मानक स्वर समीकरण के बारे में बताए हैं, फार्मूला अच्छे से उसमें समझाए हैं। नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को आप देखिए, फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये x + y के जैसा एकदम दिखाई दे रहा है, ये x - y की तरफ दिखाई दे रहा है जैसा। देखिए यहाँ पर तो x + y, x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y²। देखिए x बराबर हम मान ले रहे हैं 2x और y इक्वल टू क्या मान ले रहे हैं? 5y। बस क्या करेंगे, इसी पर इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए x का मान क्या दिया है? 2x, तो 2x लिखेंगे का स्क्वायर कर देंगे, 2x²। माइनस है तो माइनस y², y का मान हम क्या माने? 5y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए 2x² का 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाएगा। x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, और y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रिजल्ट हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक ब्रैकेट में 7a + 5b, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 7a - 5b। ठीक, तो हमको कैसे सॉल्व करना है? स्वर समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करना है, गुणनफल करना है। ठीक, तो हमारा चौथा मानक स्वर समीकरण क्या है? चौथा मानक स्वर समीकरण है कि एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y² होता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, बस इसी पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको हम x मान ले रहे हैं, इसको y मान ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए x² बोला तो x का मान क्या मान है? 7a का क्या कर देंगे? स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा लेंगे। माइनस है तो माइनस y², y माने 5b को, इसका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक, अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपका b² हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ये रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 क्या दिया है? एक ब्रैकेट में 6a - 5b, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 6a + 5b। लिखेंगे हमारा मानक स्वर समीकरण क्या है? फार्मूला मानक स्वर समीकरण का फार्मूला है हमारा, एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे ब्रैकेट में x - y इक्वल टू क्या होता है? x² - y² होता है। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे? इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 को पुट कर देंगे। x बराबर हमारा क्या है? x बराबर 6 है, y बराबर -5 भी है। फिर यहाँ x इक्वल टू के x को मान ले रहे हैं 6 है और y को मान ले रहे हैं 5 भी। बस इसको सॉल्व कर देंगे
एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है 6a का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस तो माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब वाई का मान हम क्या माने 5b का स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब इस तरह हम क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, a का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 5b का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये रिजल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन 4 दिया है कि एक ब्रैकेट में 3s प्लस 4t, ये यस है, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3s माइनस 4t। बस फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस इसी पर हम पुट कर देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। x जगह पर क्या दिया है 3x, 3x का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 3s ठीक का स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, y की जगह पर हम 4t माने हैं तो ये 4t का क्या कर देंगे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 3s का स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, s का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, t का स्क्वायर t स्क्वायर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 दिया है, क्वेश्चन 5 दिया है हम लोग को एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला लिखने से बार बार क्या होता है आपका फार्मूला याद भी करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लिखते ही लिखते आपको क्या हो जाएगा फार्मूला याद हो जाएगा। इसीलिए बार बार क्वेश्चन लगाने से पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा। देखिए x प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। बस इसी फार्मूला पर क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, प्लस दिया है तो प्लस में इधर उधर हम लिख सकते हैं। देखिए प्लस दिया है तो बी स्क्वायर इधर लिख दे रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर इधर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक। इसी तरह इसको हम लिख दे रहे हैं, देखिए इसके आगे प्लस है, बी के आगे क्या है प्लस है तो इसको हम आगे लिख ले रहे हैं बी स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर माइनस है तो इसको हम पीछे लिख ले रहे हैं। अब देखिए हमारा ये बन गया है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस इसके टर्म में बन गया, बस क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे इसलिए स्क्वायर दिया है, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे इसलिए कि वाई का मान ये है, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो बी के पावर स्क्वायर दिया है का स्क्वायर करेंगे तो बी के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर दिया है का स्क्वायर करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, ये रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस ए के पावर 4 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है बी के पावर
2 माइनस ए स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। फार्मूला लिख ले रहे हैं। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। बस इसी पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा x का मान क्या दिया है, बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, माइनस y का मान क्या है a के पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो b के पावर 2 के पावर 2 दिया तो क्या हो जाएगा, b के पावर 4 हो जाएगा, माइनस a के पावर 4 के पावर क्या दिया है 2 दिया है, तो b के पावर a के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब पावर वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए पावर क्या होता है, फार्मूला ए के पावर m के पावर n दिया रहता है, तो इसका क्या फार्मूला होता है ए के पावर m इंटू एन हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। देखिए ए के पावर 4 के पावर 2 दिया है तो क्या 4 के पावर 2, तो 4 यहाँ हो जाएगा। देखिए इसको मान ले रहे हैं, देखिए यहीं पर समझा दे रहे हैं आपको। ए के पावर 4 दिया है के पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए के पावर 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। तो इस हिसाब से हम क्या लिखे हैं यहाँ पर 8 लिखे हैं। ठीक, इसको भी आप नोट करके उतार लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया है कि 49x स्क्वायर प्लस 70xy प्लस 25y स्क्वायर, जबकि x का मान 1 पुट करना है और y का मान क्या पुट करना है 2 पुट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि 49x स्क्वायर प्लस 70xy प्लस 25y स्क्वायर। इसको पहले हम फार्मूला के टर्म में बनाएंगे। देखिए 49x स्क्वायर दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7x का क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, 7x का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस दिया तो प्लस 25y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। देखिए ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस क्या होता है हमारा प्लस दिया तो प्लस 2ab, तो 2a को मान लिए हम 7x, अब b को मान लिए 5y। देखिए इसको रखने पर ये देखिए 7x स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर आ जाएगा, 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 2 जा 10, 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70xy आ गया। ठीक, इस तरह हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का मान हमारा है 7x प्लस b का मान हमारा क्या है 5y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए 7x का मान हमको क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दे रहे हैं 1, प्लस 5y की जगह पर क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं 2, पूरा ब्रैकेट का क्या कर रहा है स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस 5 2 जा 10, 10 हो गया का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये 10 और 7 क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर। अब 17 का हमारा क्या स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 81x स्क्वायर प्लस
54xy प्लस 9y², जबकि x का मान क्या दिया है -2, y का मान दिया है 3। ठीक, इसको बोल रहा है कि जहाँ पर भी x दिखाई देगा वहाँ क्या मान पुट करना है हमको 2, और y का मान क्या पुट करना है 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 81x² प्लस 54xy प्लस 9y²। अब देखेंगे कि ये फार्मूला बन जा रहा है कि नहीं। देखिए 81x² को क्या लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर कर देंगे तो 81x² हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इससे आपका हो जाएगा 9y²। देखिए हमारा हो गया a² प्लस b²। देखिए ये प्लस के टर्म में दिया तो प्लस 2ab होता है, a² प्लस b² प्लस 2a का मान हमारा क्या है 9x, b का मान हमारा क्या है 3y। अब देखिए इससे 81x² हो जाएगा। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, तो 54xy आ गया यहाँ से। ये हो जाएगा 9y², a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान हमारा है 9x प्लस b का मान क्या है 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि मान पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 9x का मान हमारा क्या दिया -2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -2, प्लस दिया तो प्लस 3, y का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे सबका स्क्वायर। अब देखिए 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, -18 हो जाएगा इसलिए कि माइनस दिया है, प्लस 3 3 जा 9 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। देखिए ये 18 के आगे क्या दिया माइनस दिया है, तो 18 बड़ा है 9 छोटा है, तो 9 के आगे प्लस दिया है 18 के आगे माइनस दिया है। तो ये देखिए जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 18 हमारा बड़ा है तो इसके आगे माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे। 18 में से 9 जाएगा तो 9 का स्क्वायर। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 16a² माइनस 48ab प्लस 36b², जबकि a का मान 1 पुट करना है, b का मान -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16a², पहले तो क्वेश्चन के लिखेंगे 16a² माइनस 48ab प्लस 36b²। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तो आगे प्लस है, ए भी प्लस है, यहाँ माइनस दिया है, तो हमारा कौन सा फार्मूला बन सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए पहले तो इसको a के टर्म में लिखेंगे a² के टर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 16 को 4a का 16a² को लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर, प्लस यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस 36b² को क्या लिख सकते हैं 6b का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a² हो गया प्लस b² हो गया, माइनस दिया तो माइनस 2a का मान 4a, b का मान 6 है। देखिए 2 4 जा 8, 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ये भी हो जाएगा। अब
इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान है 4a माइनस बी का मान क्या है 6b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो मान पुट करने के लिए दिया है पुट कर लेंगे। 4 ए का मान क्या पुट करना है 1 पुट कर लिए माइनस 6 बी का मान क्या पुट करना है -2 पुट कर लिए का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका 4 ये देखिए माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 का स्क्वायर। अब 12 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन 3 का रिजल्ट हो जाएगा।